हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। एसईओ डे 2 में आप सभी का वेलकम है और मैं आपका एसईओ ट्रेनर पंकज कुमार स्वागत करता हूं आज के अपने एसईओ डे 2 सेशन में। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स। कैसे आप सब लोग, होप यू आर डूइंग वेल। और यस्टरडे का सेशन कैसा रहा, एक बार प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स। आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा, स्टडी किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से समय निकाल के अपना होमवर्क करते रहें और स्टडी करते रहें। तो चलिए गाइस, तो आज का सेशन भी काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसा कि हमने आपको बताया, आई एम गुड, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, ये सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, जो लोग क्लास में हैं वो बने रहिएगा, बाकी लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा ये पर्पस है आप लोगों को कि आज से जो हम स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे कंप्लीट होल एसईओ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कंप्लीट एसईओ है ना, इट्स अ बेसिक ऑफ द, मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चाहे कोई ब्लॉगर है, प्रोफेशनल है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, किसी भी तरह का यदि आपका बिजनेस है, तो आपके लिए आज से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, एक बार आगे चलने से पहले जरा आप लोगों से मिल लिया जाए और फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज टर्न ऑन कैमरा एवरीवन। एक बार अपना कैमरा ऑन कीजिएगा सब लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे आप सब लोग। हाय अतिन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मोहम्मद राज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शुक्रिया। तो कैसे आप सब लोग, आई थिंक होप यू आर डूइंग वेल। हेलो, हाय डॉक्टर वंदना मैम, कैसे हैं आप। थैंक यू सो मच। हेलो जी, हेलो सुप्रिया जी, परफेक्ट। हेलो नेहा जी। चलिए, और दैट साइड, परफेक्ट गाइस। तो आज का सेशन भी काफी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो हाय देवेंद्र सिंह जी, कैसे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, परफेक्ट गाइस। ठीक है। तो अब यहाँ से जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है जब कोई नई चीज सीखते हैं तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, बट डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है किसी भी चीज को लेके कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बहुत ज्यादा वैसा है। लेकिन मैं आपको बहुत इजी कन्वीनियंट तरीके से सिखाने वाला हूँ, ठीक है। जहां पर कोई थोड़ी बहुत चीजें ऊपर रहेगी, डेफिनेटली आई विल हेल्प आउट कि इसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है, स्टडी करना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो एक बार फिर ऑफ करके एक बार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके। तो यहाँ पे मैं लेकर चलता हूँ आपके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज कीवर्ड्स। चलिए, ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमारी कंप्लीट एसईओ की जो जर्नी है ना, वो कीवर्ड पे डिपेंड करती है। देखिए, अगर आप वटेवर एसईओ करते हैं, अगर आप कोई भी मार्केटिंग करते हैं, तो उसके लिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको थोड़ा सा आगे जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जाता है कि व्हाट इज कीवर्ड्स। आखिरकार कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ एसईओ, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस that searchers enter search engine, also called search queries, to find what they are looking for, like SEO course। बहुत बेसिक अगर मैं आपको समझाऊं, तो कीवर्ड्स का मतलब होता है जो सर्च इंजन पे हम कोई भी वर्ड्स या किसी प्रकार की कोई भी शब्द या क्वेरीज को टाइप करते हैं, उसे हम कीवर्ड कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। हम लोग गूगल सर्च इंजन जब ओपन करते हैं और यहाँ पे सपोज मान के चले हम कुछ भी सर्च करते हैं, लेट सपोज मान के चलो हमने सर्च किया एसईओ कोर्स दिल्ली, हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, या वटेवर हमने सर्च किया मोबाइल, या आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, आपका कोई भी क्लिनिक है। अगर कोई भी कस्टमर या कोई भी यूजर सर्च इंजन पे जाके इस तरह के वर्ड्स टाइप करता है, तो उसे हम कीवर्ड कहते हैं। उसे हम वर्ड्स को, फ्रेजेस को कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आपको भी पता है कि जब भी, वेनेवर भी, मतलब अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए या आपको कोई सर्विस चाहिए, तो आप सीधा गूगल पे जाके सर्च करते हैं कीवर्ड, ठीक है। तो इसको कहते हैं कीवर्ड, यानी कि कीवर्ड्स होता है कि जब भी हम गूगल सर्च इंजन पे यदि कोई भी कोर्स, यदि कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट अगर हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम कीवर्ड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वैसे तो थोड़ा समझना ही काफी है। और इस टॉपिक में मतलब अगर हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो सबसे अहम जो रोल प्ले करता है वो हमारे कीवर्ड्स ही हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा कीवर्ड्स, हमने कंप्लीट किया। यानी कि अभी तक शायद आप लोग, वैसे तो यूजुअली सभी लोग गूगल चलाते हैं, सर्च इंजन पे जाके कोई भी वर्ड्स या कोई भी फ्रेज को जब टाइप करते हैं तो उसे हम कीवर्ड कहते हैं। मान के चलिए हम लोग फोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, लेकिन ये एक थिंग्स है, प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम इसको गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो ये भी एक कीवर्ड कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला टाइप है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, दूसरा है मिड टेल कीवर्ड्स, और तीसरा है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। यानी कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो कीवर्ड्स के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, अब आज हम जो स्टडी कर रहे हैं ये वाले सेशन और जो भी लेसन आपको बताया जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं, पर ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि कीवर्ड पर ही डिपेंड करेगा कि आप कितने ग्राहक ला सकते हैं, कितना कस्टमर ला सकते हैं, और आपकी वेबसाइट किस तरीके से आपको गूगल में रिजल्ट्स देने वाली है। तो सबसे पहले लिखा है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। आइए कुछ एग्जांपल के तरीके से बताते हैं। अगर आप सर्च इंजन पे जाकर 2 और 3 वर्ड्स टाइप करते हैं तो उसे हम कीवर्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एसईओ कोर्स, राइट। तो ये 2 वर्ड्स हैं। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बताया कीवर्ड्स 3 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मिड टेल कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। आइए मैं आपको जरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं एसईओ कोर्स, सो इट्स कॉल्ड अबाउट शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, यानी कि सबसे छोटा कीवर्ड इसे कहा जाता है। ठीक है, जब भी हम गूगल पे जाते हैं तो मोस्टली प्रेफरेंस क्या होता है, हम भी बहुत सारे कुछ भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, कोई भी सर्विस सर्च करते हैं, तो ये हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मीडियम टेल कीवर्ड्स। तो मैं आपको विद प्रैक्टिकली समझाते हुए चल रहा हूं। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है अगर हम गूगल पे 2 और 3 वर्ड्स टाइप करते हैं तो उसे शॉर्ट टेल यानी कि सबसे छोटा कीवर्ड माना जाता है। ठीक है, मैं अभी आपसे पूछूंगा थोड़ी देर में, तो ध्यान से समझिएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हेयर मिड टेल कीवर्ड, यानी कि मीडियम, पहले सबसे छोटा फिर थोड़ा उससे बड़ा। कैसे, आइए जानते हैं। इसको भी हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा एसईओ कोर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ सर्च किया एसईओ कोर्स इन दिल्ली, ठीक है, 2025, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इसको कहते हैं लॉन्ग मीडियम टेल कीवर्ड्स। मीडियम मतलब थोड़ा उससे बड़ा। अब मीडियम की डेफिनेशन में क्या कहा जाता है, 3 और 5 वर्ड्स। ठीक है, अगर आप 3 या उससे अधिक वर्ड लिखते हैं तो उसे हम लॉन्ग मीडियम टेल कीवर्ड कहते हैं। जैसे एसईओ कोर्स इन दिल्ली और मोबाइल ट्रेनिंग इन दिल्ली। ठीक है, तो इसको कहते हैं मीडियम टेल कीवर्ड्स। एंड जो उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे, उसे कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, यानी कि 5 और लॉन्ग वर्ड्स, यानी कि 5 वर्ड या फिर उससे अधिक वर्ड अगर आप टाइप करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। आइए जरा मैं इसका भी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। हमने लिखा बेस्ट एसईओ, बेस्ट, सपोज मान के चलते हैं हमने यहाँ पे लिखा बेस्ट एसईओ कोर्स इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, सो इट्स अ कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, अब वर्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड, यानी कि 6 वर्ड हमने लिखे ना, 5 या उससे अधिक वर्ड की यहाँ बात हो रही है तो इसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। 1 से 2 वर्ड अगर आप टाइप करते हैं तो वो हमारा शॉर्ट टेल है। 2 से मतलब 3 से 5 वर्ड अगर आप टाइप करते हैं तो उसे हम मीडियम टेल कीवर्ड्स कहते हैं। और 5 और लॉन्ग वर्ड्स यानी कि 5 या उससे अधिक वर्ड अगर आप टाइप करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टेल कहते हैं। अब मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, प्लीज सब लोग एक्टिव रहिएगा। जब भी हम गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं या कुछ भी अगर हम गूगल पे टाइप करते हैं, जरा आप ध्यान से बताइएगा इन तीनों टाइप में से आप सबसे अधिक कौन सा टाइप कीवर्ड सर्च करते हैं। जैसे मान लो आप गूगल पे जाते हैं
तो आप लॉन्ग टेल ज्यादा सर्च करते हैं या शॉर्ट टेल ज्यादा सर्च करते हैं, मीडियम टेल? प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। सभी ध्यान से आंसर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पूरे एसईओ का ये बैकबोन है भैया। सो प्लीज लिसन केयरफुली एवरीवन। सभी को मेरा निवेदन है कि ये हमारा आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारे एसईओ का बैकबोन है। ठीक है, डिपेंड करता है हमारी कीवर्ड्स पे, हमारे प्रोजेक्ट्स पे, सब्जेक्ट पे। उस हिसाब से यूजर अपने हिसाब से कीवर्ड सर्च करता है। देखिए, मैं थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत स्पेसिफिक अगर किसी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए या स्पेसिफिक किसी कोर्स की जानकारी चाहिए तो आप लॉन्ग टेल पे जाते हैं। और अगर आपको जैसे लगता है ना कि बस हाँ थोड़ी जानकारी लेनी है फटाफट से, तो आप क्या करते हैं, ज्यादातर देखा जाए तो शॉर्ट टेल कीवर्ड ही प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर एक आपको कोई सर्विस, कोई कोर्स या कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपको करना है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर क्लिक ऑन दी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जाना है उनको, उसके बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में जानना है। तो इसे कहते हैं हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और उसके बाद यहाँ पे आता है मिड टेल कीवर्ड्स। बाकी इट्स डिपेंड ऑन दी क्वेरीज, यानी कि यूजर की क्या क्वेरीज है, क्या वो सर्च करना चाहते हैं और उनको क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ये समझना जरूरी है कि कीवर्ड्स थ्री टाइप्स के होते हैं: शॉर्ट टेल, मिड टेल, लॉन्ग टेल। अगर आप एसईओ की जर्नी में एंटर कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपको इस लेसन के बारे में मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक अगला है, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स कंपटीशन। अब यहाँ पे कंपटीशन की भी बात होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड्स कंपटीशन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले कहा जाए तो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स कंपटीशन, यानी कि कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो भी थ्री टाइप्स का होता है: हाई कंपटीशन कीवर्ड, मीडियम कंपटीशन कीवर्ड, और लो कंपटीशन कीवर्ड। ठीक है, हाई कंपटीशन कीवर्ड का मतलब है जिस कीवर्ड में सबसे अधिक कंपटीशन होता है। अब जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, हाई कंपटीशन कीवर्ड उन कीवर्ड को कहा जाता है टू और थ्री वर्ड्स। आपको मालूम है जो सबसे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, सिंगल वर्ड, टू वर्ड्स या थ्री वर्ड्स, वो सबसे अधिक हाई कंपटीशन कीवर्ड माने जाते हैं। और यहाँ पे मैंने बोल्ड में ब्लैक कलर में एक चीज मेंशन किया हुआ है, आप लोग इसको भी ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हाई कंपटीशन कीवर्ड पे अगर आप काम करते हैं या अगर आप हाई कंपटीशन कीवर्ड को चूज करते हैं फॉर द मार्केटिंग, तो उनको गूगल के टॉप रैंक में लाने के लिए 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट, हमारी पूरी मार्केटिंग इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे लिखा है, यानी कि कीवर्ड्स का जो कंपटीशन होता है यह भी तीन प्रकार का होता है: हाई कंपटीशन, जिसमें सबसे अधिक कंपटीशन हो जिस कीवर्ड में, और उसको गूगल में अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो अपनी वेबसाइट्स को टॉप में लाने में 6 to 8 मंथ का टाइम लग सकता है। दूसरा है मीडियम कंपटीशन कीवर्ड। इसकी भी जो डेफिनेशन है 4 और 5 वर्ड्स, यानी कि 4 या 5 वर्ड अगर आप टाइप करते हैं तो उसे हम मीडियम कंपटीशन। अगर इस तरह के कीवर्ड्स का आप सिलेक्शन करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट्स को 3 या 4 मंथ के टॉप में ला सकते हैं। और लास्ट में बचा हमारा लो कंपटीशन, यानी कि 5 या उससे अधिक वर्ड, यानी कि बड़ा लॉन्ग स्पेसिफिक कीवर्ड जो होता है उसे हम लो कंपटीशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि बेस्ट एसईओ कोर्स इन त्रिनगर, या फिर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड्स के कंपटीशन के हिसाब से भी अपना कीवर्ड सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि कीवर्ड्स कंपटीशन थ्री प्रकार का होता है: हाई कंपटीशन, हाई कंपटीशन कीवर्ड कितने दिन में रैंक करेगा, मीडियम कंपटीशन कितने दिन में रैंक करने वाले हैं, और लो कंपटीशन कीवर्ड्स कितने टाइम में रैंक करने वाले हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मान के चलिए यदि आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका दिया जाता है, या आपका खुद का अपना प्रोजेक्ट है या किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, तो आप किस तरह के कीवर्ड का सिलेक्शन करेंगे, या फिर सबसे पहले आप कौन से कीवर्ड पे काम स्टार्ट करेंगे? एक बार प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। आपके सामने तीन प्रकार के कीवर्ड हैं: हाई कंपटीशन कीवर्ड, मीडियम कंपटीशन और लो कॉम्प। तो आप सबसे पहले कौन से कीवर्ड्स का सिलेक्शन करेंगे जिस पे आप वर्क स्टार्ट करने वाले हैं? जी।
देखिए आई थिंक आपने जो आंसर दिया है ठीक है, लेकिन बिकॉज आपने जो टाइम फ्रेम देखा ना उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है। अगर मैं शायद यहाँ टाइम फ्रेम नहीं देता फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हम आपसे जब पूछते तो ज्यादातर शायद मुझे लगता है कि सभी लोग हाई कंपटीशन कीवर्ड को प्रेफर करते, लेकिन लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया है। क्यों, मैं इसका एक रीजन बताना चाहूंगा। देखिए, मैं थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं आप लोगों से, तो हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट्स आता है या हम किसी क्लाइंट्स का वर्क करते हैं ना, तो इसका एक प्रोसेस होता है। हम लोग सबसे पहले लो कंपटीशन की, तो अगर आपने मान लो किसी क्लाइंट का वर्क स्टार्ट किया और आपने डायरेक्ट हाई कंपटीशन कीवर्ड पे काम किया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। सो वेन एवर वी स्टार्ट दी एसईओ, या जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो आपको पहले लो कंपटीशन कीवर्ड्स, देखिए लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम करने का रीजन मैं बता दूं। देखिए, अगर आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और अगर आप अपने क्लाइंट को एक महीने में कुछ रिजल्ट्स अगर दिखाते हैं, लगभग 1 से 2 महीने में, तो शायद क्लाइंट आपसे थोड़ा हैप्पी हो जाएगा, कन्विंस हो जाएगा कि चलो यार ठीक है, आपने मेरी वेबसाइट की अपीयरेंस तो कराई, आपने मेरी वेबसाइट को गूगल में तो रैंक कराया 1-2 महीने में, तो थोड़ा सा क्लाइंट के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। अगर मान लो आपने किसी क्लाइंट को बोला कि सर 6 महीने लगेंगे, कम से कम 6-7 महीने तो आपकी वेबसाइट टॉप में आएगी, तो पहली बात तो वो शुरू में नेगेटिव हो जाएगा। देखो, जो इस इंडस्ट्री का जो सर्च इंजन का जो एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, डेफिनेटली वो थोड़ा सा रहता है टाइम टेकिंग। तो हम जब भी काम करेंगे तो हमें सबसे पहले, ठीक है, हमें सबसे पहले करना चाहिए लो कंपटीशन, फिर मीडियम, फिर हाई। ठीक है, अगर आप खुद का भी काम करते हैं तो गाइज आपको भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर आप खुद का भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले लो कंपटीशन पे जाएंगे, फिर मीडियम कंपटीशन पे जाएंगे और फिर हाई कंपटीशन पे। ये प्रोसेस आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप मीडियम करना चाहते हैं तो मीडियम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप मीडियम पे जाएं, हाई पे जाएं, लो पे जाएं, तो इस तरीके से आपको चूज करना है लो कंपटीशन कीवर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक आप लोगों को दोनों क्वेश्चन शायद क्लियर हो गए। प्लीज कमेंट चैट बॉक्स, तो आगे बढ़ा जाए। ये जैसा मैंने आपसे कहा सेशन स्टार्ट होने से पहले कि भाई ये जो आज का सेशन है ना, वो हमारे कंप्लीट एसईओ का ना बैकबोन है। यानी कि जब तक आपको कीवर्ड के बारे में नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको कीवर्ड के बारे में अच्छे से आइडिया नहीं होगा, हमें कैसे कीवर्ड्स का सिलेक्शन करना चाहिए, किस तरह के कीवर्ड्स को चूज करना चाहिए, हमें हाई कंपटीशन पे जाना चाहिए या मीडियम पे जाना चाहिए या लो पे जाना चाहिए, तब तक आप बेटर काम नहीं कर सकते। जब तक कीवर्ड का बेटर सिलेक्शन नहीं होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूंगा। प्रदीप कौर जी का एक क्वेश्चन है कि अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका मीडियम भी आता है और हाई कंपटीशन भी आता है, तो ये भी एक सही डायरेक्शन है। जैसे मान के चलिए हमने अपना कीवर्ड लिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अब देखो, इस एक लॉन्ग टेल कीवर्ड में अगर आप देखें तो इसमें ना बहुत सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने जैसे भी टाइप किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली भी आ गया, डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली भी आ गया। सो व्हेन वी सेलेक्ट द लो कंपटीशन कीवर्ड, तो उसमें हमारे मिड कंपटीशन और हाई कंपटीशन कीवर्ड भी ऐड किए जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने कीवर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको कीवर्ड रिसर्च करना सिखाऊंगा। बाकी जो भी आपके मन में डाउट्स है, क्वेरीज है, वो सब क्लियर हो जाएंगी। अभी इसको थोड़ा हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। नेक्स्ट आता है जी, व्हाट इज कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं या क्लाइंट का काम करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि हमारे कीवर्ड का वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इज एन एसईओ मैट्रिक्स दैट tells you how many times per month on average a certain keywords search for a specific location। यहाँ पे कहता है कि ये कहना चाहता है यहाँ पे कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम जो होता है, इसका मतलब है कि कीवर्ड को कितने लोग एक महीने में सर्च करते हैं, इसको हम कहते हैं कीवर्ड सर्च वॉल्यूम। देखिए, अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे मान के चलो कि हाउ टू यूज सोशल मीडिया, एक महीने में 260 कस्टमर्स इसको सर्च करते हैं। देखो, सामने कंपटीशन भी लिखा हुआ है। और जब हम आपको कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में सिखाएंगे, तो हम ये वॉल्यूम कहाँ से आएगा, कंपटीशन कहाँ से आएगा, तो ये सारी की सारी चीजें भी आपको
सिखाई जाएंगी। तो सबसे पहले ये समझना है कि व्हाट इज कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, यानी कि कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है कीवर्ड सर्च वॉल्यूम इज एन एसईओ मैट्रिक्स दैट टेल्स यू हाउ मेनी टाइम्स पर मंथ ऑन एवरेज अ सर्टेन कीवर्ड इज सर्च फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। ये कहा गया है कि किसी भी कीवर्ड को एक महीने में कितने कस्टमर्स गूगल पे सर्च करते हैं, और वो स्पेसिफिक लोकेशन वाइज भी होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। अगर हमने सर्च किया, अभी जैसे एग्जांपल आज हम आपको कुछ एक दो टूल्स भी सिखाएंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और कौन कौन से टूल्स के द्वारा आप अपने कीवर्ड की प्रॉपर रिसर्चिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड सर्च वॉल्यूम में कहा गया है कि किसी भी कीवर्ड को एक महीने में कितने कस्टमर सर्च करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ध्यान से समझना सभी। जब भी हम चाहे अपना काम करते हैं किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, किसी भी कीवर्ड के अंदर मिनिमम सर्च वॉल्यूम 10, 10 मतलब 10 होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आप 10 20 30 40 50 100 200 500 1000 2000 पे जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 0 है, अब आप सोचिए इस बात को ध्यान से, तो हमें ऐसे कीवर्ड्स पे वर्क नहीं करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या कर रहे हैं तो हमारे कीवर्ड में सर्च वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। अब हमने कोई कीवर्ड का सिलेक्शन किया और उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो क्या आपकी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक आएगा? जी नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस कीवर्ड को कोई कस्टमर सर्च नहीं करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऐसा भी मत करिएगा कि सीधे ही आप 1-2 लाख वाले वॉल्यूम के कीवर्ड ले लो और आप सोचो कि अब तो बस मेरे पास ही सारा ट्रैफिक आएगा। तो इस तरह के कीवर्ड सिलेक्शन में भी काफी अधिक समय लग सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जब भी किसी कीवर्ड्स पे काम करेंगे तो इस चीज का आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल वॉल्यूम पे काम करना है। अभी कंपटीशन जो है ना, देखो कंपटीशन क्या होता है, ये जो कंपटीशन आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 सर्च वॉल्यूम है और हाई कंपटीशन है। इसका मतलब है कि इस कीवर्ड को 20 कस्टमर सर्च करते हैं, लेकिन इस कीवर्ड में अपनी वेबसाइट्स को टॉप में लाने के लिए अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हाई कंपटीशन माना जाता है। तो समझ गए आप कंपटीशन जो डिफरेंस आ रहा है। जैसे ये कीवर्ड है 50 लोग इसको सर्च करते हैं लेकिन लो कंपटीशन है, लेकिन कस्टमर की डिमांड 50 है, लेकिन ऑडियंस जो सर काम करती है इस कीवर्ड पे, इस पे कम लोग काम करते हैं। तो ये काम करने वाले जो कस्टमर टॉप में लाना चाहते हैं उसको हम कंपटीशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कीवर्ड सर्च वॉल्यूम के बारे में ध्यान से आप लोगों को स्टडी करना है। और आज मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में सिखाऊंगा। आप में से जिसका भी कोई प्रोफेशन है भाई, आप लोगों का जिसका भी कोई बिजनेस है, तो आप लोग अपना कीवर्ड रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब तक आपका कीवर्ड सिलेक्शन नहीं होगा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद हम वही टूल्स स्टडी करेंगे, हाउ टू बी चेक कीवर्ड सर्च वॉल्यूम और विच टूल, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं अभी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स के ना इंटेंट भी होते हैं, शायद आप लोगों ने कभी देखा होगा या कभी सुना होगा किसी ब्लॉगर से किसी यूट्यूबर से। तो कीवर्ड्स के ना इंटेंट 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला इंटेंट होता है इंफॉर्मेशनल इंटेंट। इसका गोल क्या है थोड़ा समझिएगा सब लोग। कहता है द यूजर इज लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन और आंसर टू अ क्वेश्चन। एग्जाम्पल में हमने लिखा व्हाट इज एसईओ एंड हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह का जो इंटेंट है कीवर्ड का, जैसे मान लो आप में से बहुत सारे ब्लॉगर हैं, ठीक है, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उनको इंफॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड का सिलेक्शन करना चाहिए। ध्यान से समझना, ये टॉपिक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई ब्लॉगर है या ब्लॉगिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनको सबसे अधिक जाना चाहिए इंफॉर्मेशनल इंटेंट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नेविगेशनल इंटेंट। यहां पे लिखा हुआ है द यूजर इज ट्राइंग टू रीच स्पेसिफिक वेबसाइट और ब्रांड। इसको बोलते हैं नेविगेशनल इंटेंट। जैसे मान के चले कि लिंक्डइन लॉगिन, या आप सर्च करते हैं कि व्हाट इज एसईओ विकिपीडिया, ठीक है, या आप किसी वेबसाइट के थ्रू, या आप जाते हैं जैसे कि आपने लिखा कि
व्हाट इज एसईओ यूट्यूब, यानी कि आप किसी वेबसाइट को नेविगेट करना चाहते हो, उस वेबसाइट के जाके स्टडी करना चाहते हो, उसे हम नेविगेशनल इंटेंट कहते हैं। यानी कि अगर यूजर किसी स्पेसिफिक ब्रांड या किसी वेबसाइट के बारे में सर्च करता है तो उसे नेविगेशनल कीवर्ड कहा जाता है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो ब्लॉगर्स भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है, अब देखिए ये तो सब हो गया ब्लॉगर्स के लिए। अब बचा सर जो लोग ई कॉमर्स करते हैं या जो प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, जो भी वटेवर कोई भी प्रोफेशन है, उनको किस तरह के कीवर्ड्स के इंटेंट को फॉलो करना है, उसे कहते हैं ट्रांजेक्शनल इंटेंट। साफ साफ मेंशन किया गया, ध्यान से समझेंगे। द यूजर इज लुकिंग फॉर परचेज समथिंग और टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। मान के चलिए अब आपका इंटेंट है कि आपको शॉपिंग करनी है और आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, या आपने माइंडसेट बना लिया कि यार मुझे ना कोर्स ही करना है, सो इट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शनल इंटेंट। तो इसे कहते हैं जैसे बाय नाइकी शूज ऑनलाइन या एसईओ इंस्टीट्यूट नियर मी, तो इसे कहते हैं ट्रांजेक्शनल इंटेंट। और जो सबसे लास्ट में है उसे कहते हैं हमारा कमर्शियल इंटेंट। अब कमर्शियल से तो समझ ही गए होंगे आप सब लोग कि कमर्शियल इंटेंट जो होता है इसे कहते हैं द यूजर इज सर्चिंग प्रोडक्ट और सर्विस विद इंटेंशन टू बाय लेटर। यानी कि अब जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे तो अब कोर्स करना है या मुझे सर्विस लेनी है, तो हम सबसे फोर्थ वाले इंटेंट पर चले जाते हैं। जैसे अब मैंने लिखा टॉप एसईओ ट्रेनर इन दिल्ली, यानी कि कमर्शियल इंटेंट और ट्रांजेक्शनल जो इंटेंट होता है, इसमें हम अपने कस्टमर्स या हमारा अगर ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, हम कोई सर्विस देते हैं, तो हमें ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल इंटेंट पर जाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटेंट का डेटा कहाँ से मिलेगा, ये वॉल्यूम का डेटा कहाँ से मिलेगा, और ये कंपटीशन का डेटा कहाँ से मिलेगा। देखिए तीनों डेटा हम आपको आगे जब टूल सिखाएंगे तो उन टूल के माध्यम से आपको सारा डेटा नजर आने वाला है। आगे बढ़ते एक एक करके, तो यहाँ पे आपको जो बताया गया है, यहाँ पे आपको अपने इंटेंट के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अब मैं फिर से आपको फाइनल कंक्लूजन इस लेसन का देना चाहता हूँ कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उनको जाना चाहिए इंफॉर्मेशनल और नेविगेशनल इंटेंट पे। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस में आप डील करते हैं, आप कुछ का कोई प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स है, तो आपको ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड पे जाना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये रही हमारी आज की थ्योरी, जिसमें हमने आपको बताया यूट्यूब हमारा नेविगेशनल इंटेंट रहेगा। ठीक है, यूट्यूब हमारा नेविगेशनल इंटेंट रहेगा। तो यहां तक हमने जो आपको बताया, देखिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, उनका कंपटीशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और वॉल्यूम क्या है, और इंटेंट क्या है। देखिए जी, अगर आप एसईओ करना चाहते हैं, एसईओ में रहना चाहते हैं, तो आपको ये पांचों सब्जेक्ट हर किसी को मालूम होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, कीवर्ड रिसर्च बाय सैमरश। ये देखिए, वॉल्यूम भी आपके सामने है, इंटेंट भी आपके सामने है, और केडी होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, वो भी आपके सामने है। तो ये जब आपको कीवर्ड रिसर्च सिखाएंगे हम आगे अदर टूल से, तब आपको वहां पे सारी की सारी चीजें क्लियर होने वाली है। चलिए, तो आगे चलने से पहले एक बार आपसे पूछ लिया जाए कि आज के जो लेक्चर है, टॉपिक सबको क्लियर हो गया है जी। थ्योरेटिकल पार्ट आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड टू एवरीवन, सबको समझ में आ चुका है। अब यहाँ से जो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो होगा कीवर्ड रिसर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है वो भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने ब्राउजर में, और यहाँ पे मैं आज आपको एक टूल, यानी कि एक सबसे स्मॉल टूल आपको सिखाने वाला हूँ। जब भी हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हमें सबसे पहले कौन कौन से कीवर्ड्स पे जाना चाहिए, कौन से टूल्स को स्टडी करना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि जो कीवर्ड रिसर्च वाला जो पार्ट है, ये हम कम से कम 2 दिन स्टडी करेंगे। तो कुछ टूल्स मैं आज कवर करूंगा और कुछ टूल्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो ध्यान से समझना। तो मैं अब यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो टूल है गाइज, उसे कहते हैं कीवर्ड कीवर्ड टूल डॉट आईओ। आप सब लोग ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर। तो सबसे पहला जो टूल आप लोगों को सिखा रहा हूं उसे कहते हैं कीवर्ड टूल डॉट आईओ।
आइए इसमें हम कैसे यूज करते हैं। अब आपको, अगर आप एक एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं, तो आपको कीवर्ड्स टूल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने टाइप किया है keywordtool.io, और यहाँ पे अब जैसे मान लो आपका अपना, आप ब्लॉगर हैं या आप ई कॉमर्स करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आपको ये सिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे आपने लिखा एसईओ कोर्स फॉर एग्जांपल, मतलब मैं आपको अपने एग्जांपल के तरीके से समझा रहा हूँ। आप लोगों का जो भी प्रोफेशन है, जो भी आपकी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, आप उस तरीके से यहाँ पे अपना एंटर करेंगे, और जस्ट इसके सामने है ग्लोबल, यहाँ पे आप लिखेंगे इंडिया। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है एसईओ कोर्स और इंडिया कंट्री, और यहाँ पे आप कुछ आइकन्स देख रहे हैं, ये देखिए, ये सारे आइकन्स का क्या मतलब है वो भी हम आपको सिखाएंगे आगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें जो कीवर्ड रिसर्च करना है वो हमें गूगल यानी कि सर्च इंजन के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे हमने टाइप किया एसईओ कोर्स, और उसके बाद आप इंडिया कंट्री सेलेक्ट करके और सर्च कर दीजिए। थोड़ी देर में आपके सामने, अच्छा मैं आपसे एक चीज, थोड़ा सा एक एग्जांपल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपको कोई एक टास्क दिया जाता है, मान के चलो आपको कोई एक टास्क दिया, एक कीवर्ड दिया, और आपसे बोला जी इसके कीवर्ड रिसर्च करो बिना टूल के, तो हम लोग कितने कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं? 2, 3, 4, 5, ज्यादा से ज्यादा 10 कर लेंगे विदाउट एनी टूल। समझना जो चीज मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। लेकिन अगर हमें प्रॉपर कीवर्ड अच्छे से रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखो ये टूल क्या करता है, हम तो 2, 3, 4 का ही सोच पाते हैं ना। अब ये देखो, ये टूल हमें कितने सारे कीवर्ड दे चुका है। एसईओ कोर्स से रिलेटेड पैन इंडिया में क्या क्या कीवर्ड्स सर्च किए जाते हैं ऑन दी गूगल, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा आ चुका है। इट्स अ फ्री टूल, आज फ्री है कल पेड हो सकता है, तो ध्यान रहे। तो सबसे पहला टूल है keywordtool.io। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब ये देखो, एसईओ कोर्स को कितने लोग सर्च करते हैं एक महीने में? एसईओ कोर्स को 14,800 लोग सर्च करते हैं एक महीने में, और इस कीवर्ड का कंपटीशन मीडियम है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कीवर्ड का सिलेक्शन हमेशा आपको ध्यान से करना होगा। अगर आपके कीवर्ड सिलेक्शन सही नहीं हुआ, तो आप अच्छा ट्रैफिक और अच्छे कस्टमर्स नहीं जनरेट कर सकते। चलिए, तो यहाँ पे अब हम सल आपको मैं करके दिखाता हूं। तो यहाँ से हम एक एक करके इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करके जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, जो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, हम उनको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो आप लोगों को भी अपने अपने प्रोडक्ट या जो भी वटेवर आपकी सर्विस है, आप इस तरीके से अपना कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा, अभी फिलहाल इस टूल में ना वॉल्यूम नजर नहीं आएगा, उसके लिए भी मैं आगे अगला टूल पढ़ाऊंगा। लेकिन ये एक बहुत बेसिक टूल है और आप सबको आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो जो कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो आप लोगों को बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस प्रोडक्ट में या जिस चीज में आप डील करते हैं, या आप चाहते हैं कि मुझे मेरा कस्टमर इस सर्विस से, इस कीवर्ड से चाहिए, आप उसको ही सेलेक्ट कीजिएगा। अब मैंने आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर टोटल कीवर्ड सर्च सेलेक्ट कर ली है। ये देखिए, राइट हैंड में देखेंगे ना, एक बॉटम में एक आइकन दिख रहा होगा सभी को। सभी को राइट हैंड में आइकन दिख रहा है ना, इस पे आप जाके क्लिक करिएगा और कॉपी कर दीजिए। और ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया गाइज, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर 13 के 13 कीवर्ड मैंने आपको व्हाट्सएप चैट पे डाल दिए, सॉरी मैंने शेयर कर दिए चैट पे। इस तरीके से हम अपना कीवर्ड रिसर्च करने वाले। ठीक है। अभी इट्स अ बेसिक, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है, तो धीरे धीरे हम और भी टूल्स को आगे सिखाने वाले हैं। अभी आपके मन में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, सर इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें इंटेंट नहीं है, इसमें कंपटीशन नहीं है। कोई बात नहीं, उस टूल के बारे में भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो ये टूल आपको इस तरीके से यूज करना है। और इस टूल की एक खास बात और बता दूं, अगर आप में से बहुत सारे ब्लॉगर हैं या बहुत सारे ई कॉमर्स करना चाहते हैं, देखो ब्लॉगर के लिए आपको यहाँ क्वेश्चन पे जाना है। आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, जस्ट अपोजिट टैब में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखो। अगर आपको क्वेश्चंस निकालने हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, तो ये टूल सबसे बढ़िया है गाइस। एसईओ से रिलेटेड देखो कितने सारे क्वेश्चंस इसने दे दिए। आप यहाँ से क्वेश्चंस कॉपी करें, कंटेंट डेवलप करें और वेबसाइट्स पे पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये तो रहा हमारा एक कीवर्ड का सब्जेक्ट, एक कीवर्ड के हिसाब से।
अब मान लो आप में से कोई बोलता है सर मेरा ना ई कॉमर्स का बिजनेस है। देखिए टूल सब सेम रहेंगे, ध्यान रखना। मैंने लिखा बाय ऑनलाइन केक, ठीक है। केक आई मीन टू से भाई, अब ये तो ई कॉमर्स कीवर्ड हो गया ना, कि अगर किसी को, अगर किसी यूजर ने बाय लगा दिया, सेल लगा दिया, तो समझ लीजिए उस कीवर्ड का जो इंटेंट है वो ई कॉमर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाय ऑनलाइन केक और सीधा सर्च कर दीजिए। तो इस टूल से हम अपने ई कॉमर्स कीवर्ड भी निकाल सकते हैं। देखो अब ई कॉमर्स कीवर्ड में देखा जाए, देखो क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स भी आ गए ना। वेयर कैन आई बाय टेनिस केक ऑनलाइन, ठीक है। कैन यू बाय स्पेस केक ऑनलाइन। ये देखो किस तरीके से आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर कीवर्ड्स आ चुके हैं। और जस्ट इसके अपोजिट में कीवर्ड सजेशन, ये लो। तो केक से रिलेटेड आपके सामने 388 कीवर्ड आ चुके हैं। अब इसमें से आप कोई भी 10 20 30 40 50 कीवर्ड अपने क्लाइंट या अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रिसर्च कर लीजिए, और आप अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए सिलेक्शन करके उनका आप एसईओ करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहां तक सभी को क्लियर है ये वाला टूल। सो प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स, एक बार सब लोग एक्टिव हैं तो एक बार प्लीज कमेंट करिएगा कि इस टूल में फिलहाल अभी आप लोगों को इतना स्टडी करना है। और हम लोग भी यूज करते हैं, हम लोग भी जब सेशंस देते हैं या एजुकेट करते हैं, सो एज ए बिगनर सभी को इस टूल के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला टूल है आंसर द पब्लिक, ठीक है। अनदर टूल, देखिए अगर आप मार्केट में जाएंगे, आप एसईओ में जाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टूल है answerthepublic.com, ये भी मैं आपको चैट पे शेयर करता हूं। तो इस तरीके से आपको सारे, देखिए एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा, कीवर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर कीवर्ड रिसर्च आप सही नहीं कर पाएंगे तो आगे आप उम्मीद मत रखिएगा कि आपको अच्छे क्लाइंट्स या अच्छे कस्टमर या अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। तो इसीलिए आराम आराम से आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, तो आप आराम से अंडरस्टैंड करिएगा चीजों को और फिर इंप्लीमेंट करिएगा। अगला टूल है answerthepublic.com। फिर से सेम वही स्ट्रेटजी, सब कुछ सेम है। सर्च का बटन दिया है, गूगल का आइकन दिया है, कंट्री दिया है, लैंग्वेज दिया है। आइए इसमें को भी मैं आपको एक बार यूज करके दिखा देता हूँ। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, इस वाले टूल में आप एक दिन में मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक टूल को आप वन डे सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही कर सकते हैं। यानी कि आंसर द पब्लिक टूल को आप एक दिन में 3 बार ही यूज कर सकते हैं, आप अगले दिन दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे लिखा सेम वही, मैं तो एक एग्जांपल के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। आप लोग अपना अपना प्रोडक्ट या सर्विस आप एंटर करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया, अगेन फिर से वही कंट्री और सर्च कर दिया। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा लोड हो रहा है। अब यहाँ पे अभी कुछ लोगों का सवाल है कि सर वॉल्यूम कहाँ से आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे और एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट में जाना है। एक तो व्हील्स है, आपको व्हील्स में नहीं जाना है। ये देखो, अब एसईओ कोर्स कीवर्ड को कितने कस्टमर सर्च करते हैं, ये लो जी आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर सर्च वॉल्यूम भी आ चुका है। अब यहाँ आप लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये लो जी, एसईओ कोर्स बिगिनर्स को कितने लोग सर्च करते हैं, एसईओ कोर्स फॉर फ्री, कुछ कीवर्ड्स का वॉल्यूम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस वाले टूल से आप अपने कीवर्ड्स का वॉल्यूम भी देख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आपके सामने कीवर्ड्स और उनका वॉल्यूम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा मैंने कहा आप लोगों से कि यह भी एक फ्री टूल है, लेकिन आप एक दिन में 3 अटेम्प्ट्स ही कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। अब आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो मैं आपको एक और प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। और जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं बिल्कुल लाइव आपको दिखाऊंगा कि हम भी जब अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं या अपने प्रोजेक्ट्स के लिए काम करते हैं तो हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो ये कीवर्ड है, आप सभी लोगों को अपना एक एक्सेल क्रिएट करना है, एक्सेल बनाना है, कीवर्ड्स, और यहाँ पे आप लिखेंगे सर्च वॉल्यूम, इस तरीके से। तो
आप सभी लोगों का प्रॉपर आपके सामने एक्सेल होना चाहिए। जैसे इस कीवर्ड को कितने लोग, 110 लोग सर्च करते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को अपना अपना कीवर्ड का जब सिलेक्शन करेंगे तो आपको इस सभी चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड आएगा, मतलब जब भी हम कोई भी कीवर्ड रिसर्चिंग करेंगे तो आपको इस तरीके से एक्सेल में वर्क करना होगा। ये देखिए, तो मैंने आपको बताया कि हम बाय प्रोफेशनली किस तरीके से कीवर्ड सर्च वॉल्यूम करने वाले हैं, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम पे काम करेंगे, किस तरीके से हम एक्सेल बना के और अपने या अपने क्लाइंट्स के लिए मेल करते हैं और उस पर काम स्टार्ट करते हैं। सो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई आपको कठिनाई या डिफिकल्टी लगी होगी। किस तरीके से आपको कीवर्ड का सिलेक्शन करना है, किस तरीके से आपको अपना प्रॉपर एक्सेल बना के और उसको प्रेजेंट करना है टू द क्लाइंट। ये लीजिए, अब मैंने यहाँ पे हर तरह के कीवर्ड्स, और देखो वॉल्यूम मैंने दोनों हर तरह का, 300 का वॉल्यूम भी है, 40 का भी है, 100 का भी है, पर कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं है ना मेरी स्क्रीन पे कि किसका जीरो हो। भाई जीरो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पे तो हम लोगों को वर्क नहीं करना है। चलिए, सो नाउ वी हैव डन अनदर टूल। इसमें सिर्फ आपको इतना ही डेटा ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे कीवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ कंट्री, लैंग्वेज और यहाँ पे आपका वॉल्यूम, और आपको लिस्ट वाले ऑप्शन में एंटर कर जाना, और बस आपके सामने स्क्रीन पर कीवर्ड्स आ जाएंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, और इस तरीके से एफएक्यू कीवर्ड्स आ गए। ये कितने सारे कीवर्ड्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये देखिए, बहुत सारी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरह से आप अपने लिए कीवर्ड का सिलेक्शन करने वाले। चलिए, एक और टूल है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है भाई? ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, टूल्स कैसे होते होंगे, किस तरह से चलाते होंगे, सभी फैमिलियर होते जा रहे हैं। सो प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। आई थिंक अंडरस्टूड, सभी को समझ आ रहा है, समझ पा रहे हैं, क्लियर है? वेरी नाइस। इजी है भाई, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है एसईओ, आप चिंता मत करिए। आप आज भी इजी बोल रहे हो और लास्ट क्लास तक भी आप इजी बोलोगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, अगला जो टूल है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टूल है। अच्छा, एक्सेल तो खैर सभी लोगों को चलाना आना चाहिए। ये देखो, इस तरीके से आपको कीवर्ड की लिस्ट रखनी है, इस तरीके से आपको वॉल्यूम देना है, और आप अपने क्लाइंट को व्हाट्सअप करो, मेल करो, सर मैंने आपके कीवर्ड रिसर्च कर दिए। चलिए एक और टूल पढ़ते हैं। अगला टूल है AHREF कीवर्ड जनरेटर। आप लोग नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको एंटर करना, और एंटर करने के बाद इस टूल को थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना, इसको कहते हैं AHREF कीवर्ड जनरेटर। मैं चैट पे डाल देता हूं आप लोगों को टूल, सब लोग। आज का हमारा तीसरा टूल है AHREF कीवर्ड जनरेटर। तो जितने भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, सब लोग प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिएगा, रिवीजन करिएगा, और जैसे एक्सेल बताया है आपको बनाना, वैसे ही आप सबका अपना अपना बिजनेस का, अपने अपने प्रोफेशन का एक्सेल रेडी करना है। कीवर्ड प्लस सर्च वॉल्यूम इस तरीके से आपको निकालने हैं। अभी फिलहाल दो डेटा पे आपको फोकस करना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेम वही, आपको अपने कीवर्ड का सिलेक्शन करना है गूगल सर्च इंजन के लिए। तो यहाँ पे आप फिर से वही टाइप कर दीजिएगा, एक ही चीज, और यहाँ पे आपको अपनी कंट्री मेंशन करनी है, इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर भी वॉल्यूम सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी काफी, मतलब आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, सैमरश है, HREF है, काफी बड़े ब्रांड्स हैं। तो उसमें से ये एक HREF भी काफी फेमस टूल है, इसके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। चलिए, हमने यहाँ पे टाइप किया और फिर से वही फाइंड कीवर्ड। ये थोड़ा सा और भी आपको कीवर्ड का सिलेक्शन दिखाई देने वाला। ये देखिए, यहाँ तो कुछ डिफरेंट आ रहा है डेटा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड, इसको बोलते हैं केडी। केडी का मतलब होता है गाइस कीवर्ड डिफिकल्टी। डिफिकल्टी का मतलब, कीवर्ड डिफिकल्टी गिव्स एन एस्टिमेशन ऑफ हाउ हार्ड इट इज टू रैंक इन द टॉप ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट फॉर अ कीवर्ड 100 पॉइंट स्केल। यानी कि इसमें आपका डिफिकल्टी का मतलब होता है केडी का, कि वो कीवर्ड कितना हार्ड है टॉप रैंक में लाने के लिए। चलिए, आप लोगों को इस टूल को कैसे यूज करना है, ये तो बहुत आसान है। यहाँ से आपको कीवर्ड कॉपी करना है, और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा अपने कीवर्ड को, और इसके सामने आप अपना वॉल्यूम मेंशन कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप अपने कीवर्ड का सिलेक्शन करने वाले हैं,
ये लो जी। तो हम लोग भी वैसे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर इसी टूल का भी इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से आपको अपने कीवर्ड का सिलेक्शन करना होगा। ये देखिए, तो ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, देखो कीवर्ड की पहचान और आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक सही कीवर्ड का सिलेक्शन आप करना नहीं सीखेंगे तो आप बेस्ट रिजल्ट्स की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और क्लाइंट भी ऑब्वियसली बात है आपको बोलेगा। ये लो जी, तो हमने आपको बताया कि विद द हेल्प ऑफ AHREF कीवर्ड रिसर्च टूल, तो सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि जो टूल्स का डेटा है गाइस, वो ऊपर नीचे हो सकता है, वॉल्यूम में डिफरेंस नजर आ सकता है। ठीक है, तो आपके वॉल्यूम में डिफरेंस नजर आएगा कि इसमें वॉल्यूम थोड़ा बहुत डिफरेंस नजर आएगा वॉल्यूम के अंदर, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाते हैं AHREF, देखो बहुत सारे कीवर्ड आपके सामने आ चुके हैं। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ से इस तरीके से आप अपने कीवर्ड का सिलेक्शन आराम से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखें यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऊपर देखो फ्रेज मैच एंड क्वेश्चन, ये देखिए फ्रेज मैच एंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने, किससे रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड। व्हाट इज एसईओ कोर्स, हु कैन डू एसईओ कोर्स। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पे काम करना है। और एक बात और बताना चाहूंगा, एज ए बिगनर, एज ए स्टार्टअप, आपको इजी कीवर्ड पे काम करना है। इजी पहले होगा, फिर मीडियम होगा और फिर हार्ड होगा। तो आपको जो कीवर्ड्स पे वर्क स्टार्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इजी कीवर्ड आपका 1 महीने 1.5 महीने में रैंक करेगा, मीडियम कीवर्ड आपका 2.5 से 3 महीने में, और हार्ड कीवर्ड आपका 4 से 5 महीने में। जो एक एसईओ का मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है। तो ये वाला टूल भी आप सब लोग समझ गए, सभी को क्लियर हो गया कि AHREF कीवर्ड जनरेटर आपको कैसे यूज करना है। तो इस तरह से हम लोग अपने कीवर्ड का सिलेक्शन और कीवर्ड का रिसर्च करने वाले हैं। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को ये अपना इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूं। और आप सब लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक आप सही कीवर्ड का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आप बेस्ट रिजल्ट्स की उम्मीद मत रखिएगा। तो इसीलिए कहना जरूरी है, समझाना भी आपको जरूरी है कि जब भी आप कीवर्ड का सिलेक्शन करेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब आप कह रहे होंगे कि सर चलिए ये तो ठीक है, समझ में आ गया है। तो आप लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे कीवर्ड रिसर्च करना शुरू करें, अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर रिसर्च बनाएं और उस पे काम आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें। अब मैं आपको एक लास्ट टूल और सिखाता हूं आज के सेशन का। और कल भी हमारा जो सेशन होगा उसमें हम और भी टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक आपके पास कीवर्ड ही नहीं है, कीवर्ड रिसर्च नहीं है, तो आप आगे करेंगे क्या। ऑब्वियसली बात है ना, तो कीवर्ड का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो जब तक कीवर्ड का सिलेक्शन आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट भैया नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब जब भी कोई हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम पहले उनके कीवर्ड रिसर्च करते हैं, फिर क्लाइंट को भेजते हैं, फिर वो देखते हैं क्लाइंट की हाँ जी ये कीवर्ड ठीक है, ये कीवर्ड सही है, मेरे काम का है, मेरे रिलेटेड, आप इनको चूज कर लीजिए और इन पे वर्क स्टार्ट करिए। तो ये जर्नी रहती है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, अगला जो टूल है उसको कहते हैं उबर सजेस्ट। इसको कहते हैं उबर सजेस्ट, ये लीजिए। इस टूल को भी आप लोगों को यूज करना आज बता देते हैं। तो काफी सारे टूल्स हैं, आप इन सभी टूल्स को अच्छे से इस्तेमाल करिए, इन सभी टूल्स पे आपको काम करना है। ये जो आपको जो आज लेसन समझाया जा रहा है, ये सारे टूल, चाहे आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, चाहे आपका डोमेन है, चाहे आपका सब डोमेन है, सभी के लिए प्रॉपर वर्क करने वाला है। एक बात और कहना चाहूंगा, जो उबर सजेस्ट टूल है इसमें भी आप एक डे में 3 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उबर सजेस्ट और आंसर द पब्लिक को आप एक दिन में 3 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कीवर्ड टूल .io और AHREF कीवर्ड जनरेटर को आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपके मन में किसी का सवाल हो, तो मैंने क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अब उबर सजेस्ट में। सबसे पहले यहां पर भी सेम वही कहानी है भाई। देखो, टूल का तो लगभग सारा सेम ही काम रहेगा, अगर आपने एक सीख लिया बाकी सेम है। तो अभी आपको जो सिखाया गया है इसमें सिर्फ ये जानकारी दी है कि कीवर्ड और वॉल्यूम कैसे फोकस करना है। चलिए आज के इस टूल को लास्ट करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि जब भी हम क्लाइंट्स के लिए भी काम करते हैं ना,
तो कहीं कोई ऐसा फॉर्मेट तो नहीं है जो सर नहीं दिखा रहे, नहीं समझा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला। ये लीजिए आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर उबर सजेस्ट का डेटा आप देख रहे हैं। सामने देखिए मेरा डेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है एसईओ कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, इंडिया लोकेशन, और ये देखिए इस कीवर्ड को यूएस में कितने लोग सर्च करते हैं, पाकिस्तान में कितने लोग सर्च करते हैं, इंडिया में कितने लोग, ये देखिए कितना बढ़िया डेटा है। 6,600 customers search on the Google SEO course keyword in India। तो ये थोड़ा सा डेटा अदर कंट्रीज का भी आपको दिखा रहा है। और अगर हम अब एक बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऑल लोकेशन यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में एसईओ कोर्स को 33,100 पीपल सर्च करते हैं पूरे पैन इंडिया में। और अगर देखा जाए स्पेसिफिक लोकेशन कंट्री वाइज, तो आपके सामने डेटा स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। और इसका डिफिकल्टी जो है वो 72% है, यानी कि इस कीवर्ड को रैंक कराने की जो डिफिकल्टी है वो अभी आपका मीडियम कैटेगरी में है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे तो देखो आपके इस कीवर्ड को मोबाइल में कितने लोग सर्च करते हैं, डेस्कटॉप में कितने लोग सर्च करते हैं, कितना बढ़िया डेटा यहाँ पे दिया जा रहा है। और उसके बाद अब थोड़ा ध्यान से समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको कीवर्ड एंटर करना है, कंट्री लैंग्वेज आप लोगों का। देखिए ये तो मैं आपको एज ए एग्जांपल आपको इंडस्ट्री के हिसाब से समझा रहा हूं। आप सभी लोगों को अपने अपने ब्लॉग्स, अपने अपने सब्जेक्ट्स के कीवर्ड की रिसर्च करना जरूरी है। मैं अगली क्लास में मैं आप लोगों के पहले स्क्रीनशॉट लूंगा, उसके बाद मैं आपकी जर्नी स्टार्ट करूं, लेकिन ईमानदारी से काम कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हमारा जो पूरा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इसकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो बैकबोन है ना वो कीवर्ड ही है हमारे कंप्लीट एसईओ में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे सजेशंस में आपको ये सजेशंस टैब आई थिंक आप सब लोग देख पा रहे होंगे। तो सजेशन टैब आप व्यू ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप सजेशन टैब में व्यू ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये लो जी सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। एसईओ कोर्स दिल्ली, एसईओ कोर्स अहमदाबाद, एसईओ कोर्स कोलकाता, ये देखिए कितने सारे कीवर्ड्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ से आप कीवर्ड का सिलेक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। जिस जिस कीवर्ड्स पे काम करना है आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए, जिस पे नहीं करना उसको अनसेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं छोटा सा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट टू सीएसवी। आपको एक एक कीवर्ड ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है, आप क्या करेंगे, आप एक्सपोर्ट टू सीएसवी पे आके एक्सपोर्ट कर दीजिए। और लीजिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल। कितना आसान काम है, और इसको कर दीजिए आप ओपन। अभी जो हमने एक एक करके मैनुअली मेहनत किया था, कोई बात नहीं, ये भी सीखना जरूरी है। ये लो जी, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है ये दो। अभी आपको सिर्फ काम करना है दो डेटा पे, कीवर्ड, वॉल्यूम, बाकी सारा डेटा हम लोग अभी हटा देते हैं। अभी इसकी आप लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे समझाएंगे। ये लो जी गाइस, तो नाउ फाइनली वी हैव डन फ्रॉम अनदर टूल। किस प्रकार से, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे मान लो हमारा कोई क्लाइंट है, वो कहता है पंकज जी कीवर्ड रिसर्च करके भेज दो, तो हम क्या करते हैं, क्लाइंट के इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च किया और एक्सेल शेयर कर देते हैं। और फिर उसमें क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। क्लाइंट जो है अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस और लोकेशन के हिसाब से फाइनल करके 20 या 15 कीवर्ड भेज देंगे और बोलेंगे पंकज जी आपने जो लिस्ट शेयर किया था उसमें से 15 कीवर्ड पे आप काम स्टार्ट करें। सो आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड टू एवरीवन। तो इस तरीके से हम अपना कीवर्ड रिसर्चिंग और प्लानिंग करते हैं। कितना आसान है। अब ये देखिए इसमें से भी, जैसे मान के चलिए आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं ज्यादातर कोशिश यही करूंगा कि भाई अगर हमारा बिजनेस ऑनलाइन है तो ये सारे कीवर्ड हम लोग टारगेट कर सकते हैं। जैसे कोई सूरत में ढूंढ रहा है, कोई वडोदरा, मुंबई, नोएडा, पुणे, तो हमारा कोर्स ऑनलाइन है तो ये कीवर्ड हमारे काम का है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। और अगर हम अपनी सर्विस ऑनलाइन नहीं दे रहे तो ये कीवर्ड हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है? उसने सर्च किया एसईओ कोर्स चंडीगढ़, अब वो बोलेगा सर मुझे तो ऑफलाइन करना है, मुझे तो ऑनलाइन नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड का जो सिलेक्शन करना है इस तरीके से करना है। और देखिए जितने भी टूल्स मैंने आपको सिखाए हैं ना, इन सभी टूल्स के द्वारा आप अपने कीवर्ड की रिसर्चिंग कर सकते हैं, चाहे वो आपका ई कॉमर्स कीवर्ड हो चाहे नॉन ई कॉमर्स हो। मैं आपको एक ई कॉमर्स का एग्जांपल और दिखा देता हूं। मैंने वही कहा आपसे अभी थोड़ी देर पहले
कि जैसे हम अपना कीवर्ड सिलेक्शन करते हैं, कर रहे हैं, आपको सेम उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। यहाँ पे आप लिख दीजिए व्हाट इज एसईओ, तो आपको ब्लॉगिंग के कीवर्ड निकल के आएंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए एसईओ कोर्स, तो एसईओ कोर्स से कीवर्ड आ जाएंगे। यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय ऑनलाइन केक, तो आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड कीवर्ड निकल के आ जाएंगे। तो बहुत आसान है, बस आपको एक दो बार इसकी स्टडी करनी है, रिवीजन करना है, और आराम से आप कीवर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपने जैसे अब मैंने एक एग्जांपल दिया ई कॉमर्स का, तो ये देखो यहाँ पे आपने लिखा बाय ऑनलाइन केक। अब जरा देख लीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, इंडिया में बाय ऑनलाइन केक कितने कस्टमर सर्च करते हैं? 390, ऑल लोकेशन में 610, और इसका लो डिफिकल्टी है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, सेम वही आपको जाना है सजेशन में, और यहाँ पे देखो आपके सामने क्वेश्चन फॉर्म कीवर्ड्स भी मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये वाले हाउ टू बाय केक ऑनलाइन, बाय केक ऑनलाइन बैंगलोर, ऑनलाइन केक प्राइस, ये देखिए ये क्वेश्चन फॉर्म कीवर्ड्स हैं आपके, ये सजेशन है। तो आप सजेशन और क्वेश्चन फॉर्म कीवर्ड दोनों में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सारे कीवर्ड का सिलेक्शन इस तरीके से करना है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं आप लोगों के मन में काफी सारे सवाल होंगे कि सर आपने कीवर्ड तो रिसर्च कर लिए, बट अब ये कीवर्ड्स कहाँ पे प्लेस किए जाएंगे? वो वेबसाइट में जब हम ऑन पेज एसईओ करेंगे वहां पर आपको सिखाएंगे ना, वेयर आई कैन पेस्ट दीज कीवर्ड्स। सो पेस्ट दीज कीवर्ड्स इन ऑन पेज एसईओ कमिंग सेशन। आई मीन टू से कि जब आपका आगे सेशन होगा, तो अभी पहला काम होगा कीवर्ड रिसर्च करना, वेबसाइट बनाना। उसके बाद जब आपको ऑन पेज एसईओ सिखाया जाएगा, तो वहां पे आपको कीवर्ड का सिलेक्शन करना है। भाई यहाँ पे मैंने ऑफलाइन का मतलब ये था, ऑफलाइन सर्चिंग कैसे काम आएगी, मैंने ये कहा है कि अगर आपका कोई बिजनेस है ई कॉमर्स का ऑनलाइन, तो आप उसमें ऑनलाइन कीवर्ड यूज करेंगे। मेरा है बिजनेस, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो अगर मैं अपने कीवर्ड में दिल्ली सर्च करूंगा या दिल्ली लगाऊंगा, तो मेरे पास कस्टमर दिल्ली का ही आएगा ना। अब मेरी वेबसाइट मान लो कोलकाता में रैंक हो रही है, और वो स्टूडेंट बोलता है सर मैं तो ऑफलाइन कोर्स करना चाहता हूं, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, तो शायद मुझे इस कीवर्ड पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर मेरे काम का नहीं है। तो ये आपको थोड़ा एक एग्जांपल था समझाने के लिए। चलिए लास्ट में चलते चलते एक चीज और दिखा देते हैं, आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें, तो हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि हम अपने क्लाइंट के लिए जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ने कुछ और तरीका लगाया हो। नहीं, देखिए आपके सामने जो भी टूल्स हमने आपको बताए हैं ना, हम भी यही सेम टूल, बाकी और भी टूल सिखाएंगे। ये लो जी, सेम डेटा आपके सामने, ये वन ऑफ माय क्लाइंट फ्रॉम मुंबई, और हम किस तरीके से काम करते हैं ये देखिए। हमने, अब देखो आपके मन में ना डाउट होगा, सर हमें वॉल्यूम 10 वाला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखिए मेरे सामने हमने क्लाइंट को हर तरह के वॉल्यूम के कीवर्ड्स का सिलेक्शन किया है। ये देखिए इसमें 10 भी है, जीरो कहीं नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कीवर्ड नहीं जिसमें जीरो ना हो। ये देखिए, तो किस तरीके से हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड प्लानिंग करते हैं, और एक्सेल इस तरीके से बना के आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, सो नाउ फ्रॉम टुडे वी हैव डन अनदर सेशन। तो कैसा लगा आज का सेशन गाइस? प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उबर सजेस्ट में आपको एक्सेल कैसे डाउनलोड करना है, लेट मी टेल यू। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो आपको उबर सजेस्ट में जब आप जाएंगे ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट टू सीएसवी आएगा, ये देखिए, और यहाँ पे आप एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम उबर सजेस्ट। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का सेशन कैसा लगा, चलते चलते प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे जी पीयूष भाई, आगे हिंदी के कीवर्ड्स वगैरह की डिस्कस करेंगे, लेकिन हिंदी के कीवर्ड्स रिसर्च करने का कोई टूल नहीं बना हुआ है। सारे कीवर्ड्स इंग्लिश 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 में ही चलते हैं भैया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि हमारी जो एसईओ की जर्नी है, जो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी है, इसमें हमारा कीवर्ड रिसर्च सबसे अधिक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो आज सारे टूल्स, और अभी हमारा कमिंग सेशंस में भी हम और भी टूल्स स्टडी करने वाले हैं। सवाल मत लीजिएगा, मैंने जैसे कहा आपसे भैया प्रैक्टिस करिएगा। मैं सवाल लास्ट में लूंगा, और हमारा जो सेशन होगा जो भी सैटरडे फ्राइडे, उस दिन मैं डाउट सबके एक साथ इकट्ठे लूंगा। अभी थोड़ा आप लोग स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और जो भी आपका बिजनेस है, जो भी प्रोफेशन है, सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग अपने सभी टूल्स को इस्तेमाल करें। ठीक है, सो शुक्रिया टू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू दीपक भाई। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।